रावण को राक्षस किसने बनाया? एक रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक सुंदर नगर लंका में एक महान ऋषि विश्रवा का आश्रम था। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मर्षि थे। एक दिन राक्षस कुल की एक स्त्री कैकेसी उनके पास आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हे महर्षि, मैं एक श्रेष्ठ संतान की कामना करती हूँ जो संसार पर राज करे। कृपया मुझे वर दीजिए। विश्रवा ने ध्यान किया और समझ गए कि यह स्त्री राक्षसी कुल की है। फिर भी उन्होंने उसे वरदान दिया और विवाह किया। इस विवाह से 3 संतानें उत्पन्न हुई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों बालक बहुत ही तेजस्वी थे, परंतु रावण बचपन से ही बल, अधिकार और ज्ञान का भूखा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, तो रावण ने अमरता का वरदान मांगा। ब्राह्मण होते हुए भी रावण के भीतर राक्षसी गुण उत्पन्न हो चुके थे। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता तो नहीं दी, पर यह वरदान दिया कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे नहीं मार सकेगा, केवल मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। इसी वरदान के कारण रावण अहंकारी हो गया। उसने ब्राह्मणत्व को त्याग दिया और राक्षसी प्रवृत्तियां अपना ली। वह अत्याचार करने लगा, देवताओं को पराजित किया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और महिलाओं का अपमान करने लगा। एक समय ऐसा आया जब खुद ब्रह्मा जी ने कहा, रावण अब ब्राह्मण नहीं रहा। उसके कर्म उसे राक्षस बनाते हैं। इस प्रकार रावण को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों ने राक्षस बना दिया। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा जरूर था, परंतु अपनी अहंता, अत्याचार और अधर्म के कारण राक्षस कहलाया। शिक्षा। जन्म किसी कुल में हो, लेकिन हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। रावण ने ब्राह्मण होकर भी राक्षसी मार्ग चुना और यही उसका पतन बना।